लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कौन से करें? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा जो कि डेंगू से रिलेटेड होगा। वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो कि ज्यादा रिपीटेड हैं, जिनके ज्यादा चांसेस हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं। तो आपको टोटल 32 शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाक स्टडीज को और पाक स्टडीज में सेकेंड ईयर की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पाक स्टडीज का सिलेबस आपका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे ही उसके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसको भी हम कट डाउन कर लेंगे। आपकी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं पहले वो देखते हैं। तो स्टूडेंट 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर इस्लाम और पाकिस्तान है, दूसरा सियासी और आईनी इर्तिका है, थर्ड चैप्टर इंतजामी निजाम, फोर्थ चैप्टर इंसानी हुकूक, फिफ्थ चैप्टर पाकिस्तान का निजामी तालीम और सिक्स चैप्टर है खेल और सैरो सियाहत। अब इन चैप्टर्स में से अगर हम देखें कि आपको पेपर में क्या चीजें आएंगी, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 5 और 6 में से थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इन 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये आएंगे कैसे, 1 2 में से एक, 3 4 में से दूसरा और 4 5 6 में से थर्ड। सही है। अब यहाँ से ही हमें ये समझ आ रही है कि अगर हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हमारे पास टाइम भी कम है प्रिपरेशन के लिए, तो हम इन तीनों में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं और थर्ड को चॉइस पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है, आपको चैप्टर्स आते हैं, सिर्फ रिवीजन करनी है, तो तब तो आप तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कौन से करें? ये है आपका दूसरा बड़ा मसला कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या एक्सरसाइज में से आएंगे या चैप्टर के अंदर से आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह से कहाँ से आएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो दोनों के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और अगर हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, तो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर में है, और आपने क्योंकि 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, तो आपको टोटल 32 शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो हर एक चैप्टर में 5 हैं, और इस तरीके से अगर आप 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब 20 भी अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं, तो हम वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो कि ज्यादा रिपीटेड हैं, जिनके ज्यादा चांसेस हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मसला ये है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको ना पेपर में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 दिए होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 से भी आपने 6 को अटेम्प्ट करना होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। यानी अगर पेपर की बात करें, तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा, यहाँ पे 9 होंगे, और आपने 6 अटेम्प्ट करने, यहाँ पे भी 9 होंगे, और यहाँ पे भी आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से, पहले 3 चैप्टर्स से, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको आते हैं लास्ट 3 चैप्टर्स में से। चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद तकरीबन 6 है यहाँ पे, और 6 है यहाँ पे। आपने अटेम्प्ट भी 6 को ही करना है। 6 आ रहे हैं एक्सरसाइजेस में से लास्ट 3 चैप्टर्स की, और 6 आ रहे हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में से, और रिमेनिंग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे भी चैप्टर्स के अंदर से आ रहे हैं, और यहाँ पे भी चैप्टर्स के अंदर से आ रहे हैं। एडिशनली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा जो कि डेंगू से रिलेटेड होगा।
ये मस्ट है कि आपको डेली का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस में। यानी आपको चैप्टर्स के अंदर से फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक डेली से आ जाएगा और 6 आपको एक्सरसाइजेस में से आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन सारी डिटेल्स को देखते हुए अगर हम ये एनालाइज करें कि हमने पेपर में मार्क्स कैसे लेने हैं, पासिंग मार्क्स या पासिंग से थोड़े ज्यादा, जो 45 प्लस वाले बच्चे हैं, जो 49, 48, 46 तक जाना चाहते हैं, वो तो तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये करेंगे। जिन्हें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं पास्ट पेपर्स में और तकरीबन ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स के अंदर से आने वाले हैं। अगर हम लास्ट चैप्टर्स की तरफ चलें तो उसमें आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान के 2 देसी खेलों के नाम बताएं। आपसे पूछा गया है कि खेलों के फवाइद क्या हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में पेश आने वाले मसाइल बयान करें। कुछ इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मुश्किल और टफ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इसे आप इनको मार्क करें, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, ये मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि जो 45 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं। 45 तक आप क्या आ जाएंगे अगर आप एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं और एमसीक्यू को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बाकी के कुछ मार्क्स जो आपको इन एडिशनल क्वेश्चन से आएंगे वो नहीं आ पाएंगे। और स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यू, हर एक्सरसाइज में 10 एमसीक्यू दिए गए हैं, 6 चैप्टर्स हैं, 60 टोटल एमसीक्यू हैं। इन 60 में से आपको 7 to 8 आ जाएंगे और रिमेनिंग 2 to 3 उसके लिए आपको पास्ट पेपर्स देखने पड़ेंगे अगर आप फुल मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप 45, 46 लेकर खुश हैं तो फिर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस के एमसीक्यू प्रिपेयर कर लें, इतने मार्क्स आ जाएंगे। अब वो बच्चे जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चैप्टर नंबर 1, 2 को प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से और चैप्टर नंबर 5, 6 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि ये देखिए ये कुछ आसान चैप्टर्स हैं। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम सब बच्चों को पता है, खेल क्या है, सरोजात क्या है, ये सबको पता है, आसान चैप्टर्स है। लेकिन अगर आपको पहले 4 आते हैं तो आप इन्हीं को करें। अगर आपको भी कुछ भी नहीं आता तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 कर लें। लास्ट 2 इजी है, फर्स्ट 2 भी। फर्स्ट 2 में भी इस्लाम और पाकिस्तान एक आसान से टॉपिक है, आसान से चैप्टर आपको आता ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। और स्टूडेंट्स आपने इन चारों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में 8 8 दिए गए हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं, प्लस आपने इन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहता है, यानी उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरे मार्क्स ज्यादा हों, सिर्फ पास करना है, तो फिर आप सिर्फ 4 चैप्टर्स को, इनमें से कोई अपनी पसंद के 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके पास हो सकते हैं, सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके। लेकिन अब इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हमें पता चल गए कि हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से करने हैं। एमसीक्यू हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस अभी रहते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक्स को ओपन करें। मैं बुक्स पे मार्क करवा देती हूँ, मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया हुआ, तो अपनी बुक्स देखें आप लोग। अब आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 के एंड में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है इस्लाम पाकिस्तान की नजरियाती एहसास से बहस करें। 2024 के पेपर में फर्स्ट ग्रुप को ये क्वेश्चन आ चुका है, इस्लाम के बुनियादी असूल बयान करें। ये भी 2024 के पेपर में आ चुका है, इस्लाम अमन और रवादारी को फरोग देता है, वजाहत करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस्लामी फलाही रियासत के बुनियादी असूलों का तज्जिया करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यानी आप इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी के 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात बयान करें, इंपॉर्टेंट है। 1973, 56 और 62 के आइन की अहम खसूसियात, इनकी वजाहत करेंगे। 2 सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों को आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बुक में, 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा लें, इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना है। 1973 के आइन के तहत वफाकी हुकूमत का ढांचा बयान करें, ये भी प्रिपेयर करना है। यानी यहाँ से अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। एक और क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, वो है पाकिस्तान में अदलिया का किरदार बयान करें, 1973 के आइन के तहत। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन इनको आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप इनको भी प्रिपेयर कर लें।
और अगर आपको लगता है कि मुझे मैं 6 के 6 चैप्टर्स कर लूँगी या कर लूँगा, तो कुछ क्वेश्चंस को लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, तो वो फिर आप कर सकते हैं इसको स्किप कर सकते हैं। अब अगर हम चैप्टर नंबर 3 में देखें तो चैप्टर नंबर 3 की भी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं। 1973 के आइन के तहत वफात के फराइज बयान करें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फराइज बयान करें। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताल्लुक की नौयत का तजिया करें। इसको आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4, सूबाई और मुकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात वाज़ेह करें। ये 2024 के पेपर में मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आया हुआ है ये पेपर्स में। पाकिस्तान में सूबों के फ्लोराइज का जायजा लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में जिले या तहसील कौंसिल के फ्लोराइज बयान करें, ये आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फ्लोराइज वाज़ेह करें, इसको आपने प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यही मैं कह रही थी कि 5-5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कुछ चैप्टर्स के। अब इंसानी हुकूक का तसव्वुर बयान करें। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना है आपने। सेकंड है, इस्लाम ने शहरियों को कौन-कौन से हुकूक दिए हैं, बयान करें, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की इंसानी हुकूक के मंशूर 1948 की वज़ाहत करें, प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हुकूक की नौयत बयान करें, करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान के आइन के तहत दिए गए हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का मुआवजा करें। ये आप छोड़ सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। वैसे टोटल इसके भी 5 हैं एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की अहमियत वाज़ेह करें, ये आपने प्रिपेयर करना है। पाकिस्तान में कोई से 3 देसी खेलों का हाल बयान करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने प्रिपेयर करना है। पाकिस्तान में सैर-ओ-सयाहत की सनत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ बयान करें, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। और फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करना चाहिए अगर तो ये कर सकते हैं, हॉकी और क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं चॉइस पे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 है आपका, निज़ाम तालीम पर है, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है निज़ाम तालीम के मदारिज। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के मसाइल और उनके हल। फासलाती तालीम क्या है, ये आपने गौर से पढ़ लेना है। और इसके अलावा है तालीम के तरीक़े-ए-कार, जिसमें रस्मी तालीम है, गैर रस्मी तालीम है और मेरे ख्याल है थर्ड जो है वो नीम रस्मी तालीम है। कुछ ऐसे करके हैं कि 3 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा तालीम के मकासद, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वाइज कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो कि ज़्यादा मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो जितने-जितने क्वेश्चंस दिए गए हम सबको प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये पार्ट स्टडी की हमारी लास्ट वीडियो है। इसी को आप फाइनल गेस्ट पेपर समझें, इसी को आप फाइनल वीडियो समझें। इसके बाद एग्जाम्स तक आपको पार्ट स्टडीज की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको मार्क करके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या इससे आपकी नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है, तो आपने लाजमी तौर पे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और वो बच्चे जिन्होंने इस चैनल पर आज पहली वीडियो देखी है, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स बेल के आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों से भी सवाब की नीयत से ये वीडियो शेयर करें कि जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो भी अच्छे प्रिपरेशन करने, अच्छे मार्क्स लें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।